गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में ब्रायोफाइट में हम पढ़ रहे हैं मार्केंसिया, और मार्केंसिया में अब हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम का विकास होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर नर थैलस है तो उसके अंदर एंथ्रीडियोफोर यानी कि पूंधानी धर बनता है, और अगर मादा थैलस है तो हो जाती है आर्कीगोनियोफोर, और उन दोनों के शीर्ष भाग पर एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम का विकास होता है। ठीक है, तो एंथ्रीडियम कैसे बनती है और आर्कीगोनियम कैसे बनती है, मैं यहाँ केवल डायग्राम से आपको बताने वाला हूँ। एक आउटलाइन आपकी किताब में बनी हुई है और उस आउटलाइन को आप देख कर के अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। उसी आउटलाइन के अनुसार ये डायग्राम होगा और उसी को पढ़ कर के आप इस डायग्राम को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वृंत है और उस वृंत के शीर्ष भाग पर कुछ कोशिकाएं जो कि थैलस की ही कोशिकाएं हैं, जो कि स्टोरेज ऊतक की कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से किसका विकास होता है? एंथ्रीडियम का विकास होता है। ठीक है, एक प्रकार से ये एक चक्र में बनती है, 7, 8, 8, 10 बनती हैं, और बीच वाली तो मैच्योर होती हैं और जो परिधि वाली हैं वो इमैच्योर होती हैं। तो हम यहाँ पर एक कोशिका बना लेते हैं। ये है कौन सी कोशिका? ये कहलाती है एंथ्रीडियल इनिशियल। कौन सी है ये? एंथ्रीडियल इनिशियल, यानी वो कोशिका जिससे कि आगे एंथ्रीडियम का विकास होगा। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में एक हो जाता है अनुप्रस्थ विभाजन। तो एक तो बन जाएगी एंथ्रीडियम मदर सेल, यानी एंथ्रीडियम बनाने वाली कोशिका, और एक बन जाएगी एंथ्रीडियल मदर सेल ना कह करके इसको हम प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, क्लियर। और ये हो जाती है इसकी स्टाक सेल। कौन सा विभाजन हुआ? अनुप्रस्थ और स्टाक सेल बन गई, और एक बन गई प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। स्टाक सेल से आगे बहुकोशिकीय वृंत बनता है, जो नीचे की ओर एक लास्ट में हम वृंत बनाएंगे वो बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है? स्टाक सेल से बनता है। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में पहले कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, तो ये कई अनुप्रस्थ विभाजन करती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे की ओर ये बहुकोशिकीय वृंत बन रहा है, क्लियर। फिर ये जो विभाजन हुए हैं ऊपर की ओर अनुप्रस्थ, इन अनुप्रस्थ विभाजनों के समकोण पर इस तरह से, यानी एक बार ऐसे और एक बार ऐसे एक दूसरे को काटते हुए दो उदग्र विभाजन होते हैं इन कोशिकाओं में। ठीक है, यानी यहाँ पर अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है तो यहाँ पर दो कैसे होंगे? वर्टिकल डिवीजन, और वो भी एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, एक दूसरे को काटते हुए, क्लियर। एक दूसरे को काटते हुए हैं, तो ये कोशिकाएं बन गई इसके अंदर। अब आगे क्या होगा? आगे इसके अंदर होगा एक परिणतिक विभाजन। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिणतिक विभाजन। परिणतिक विभाजन के बाद कुछ कोशिकाएं तो आप देख सकते हैं कहाँ बनी हैं? बाहर की तरफ बनी हैं। ये बाहर वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है, और अंदर वाली कोशिकाएं ये हैं। तो बाहर वाली कोशिकाओं को तो हम लिखते हैं प्राइमरी जैकेट सेल्स। ये प्राइमरी जैकेट सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, और अंदर वाली कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? तो अंदर वाली कोशिकाओं के बारे में देखिए, इसको हम कई तरह से लिख देते हैं वैसे तो, लेकिन हम इसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। जो अंदर वाली जो मास बनता है सेल्स का,
वो कहलाता है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, यानी प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं। ठीक है। अब जो इसका बाहर वाला भाग है, जिसमें क्या कौन सा भाग है, प्राइमरी जैकेट कोशिकाएं, तो प्राइमरी जैकेट कोशिकाओं से एक स्तरीय जैकेट बन जाता है इस प्रकार से। और विभाजन कौन से होते हैं उन कोशिकाओं में? अपनतिक विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं? अपनतिक विभाजन होते हैं। जो अंदर वाला स्तर है, अंदर भी तो एक कोशिका का इस प्रकार से सहती बनी हुई है। इस अंदर वाली कोशिका सहती में परिणतिक और अपनतिक दोनों तरह के विभाजन होते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ जैकेट, फॉर्मेशन ऑफ जैकेट। ठीक है, जैकेट बन गई। और अंदर वाली में फिर से हम देखेंगे तो कौन से विभाजन हो जाएंगे? ये तो हो गई इसकी जैकेट। और अंदर वाली ऊतकों में इस प्रकार से कई अपनतिक और परिणतिक, यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य कई विभाजन हो जाएंगे, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये बहुत सारी कोशिकाएं बन गई हैं। ठीक है। तो ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं एंड्रोसाइट मदर सेल। क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स। ठीक है। एंड्रोसाइट मदर सेल को हिंदी में क्या कहते हैं हम? पुं कोशिकाएं, पुं मात्र कोशिकाएं, पुं मात्र कोशिकाएं। ठीक है। अब अंदर का जो भाग है, अंदर वाले ऊतक का जो भाग है, इसके अंदर और क्या होता है? तो ये अंदर वाला ऊतक वाला भाग है। ठीक है, ये हमने इसको बना लिया। तो अंदर वाले ऊतक में अब हो गए इस प्रकार से कौन से विभाजन होते हैं? ये हैं विकर्णीय विभाजन। कौन से विभाजन है ये? विकर्णीय विभाजन। इस प्रकार से इनके अंदर विकर्णीय विभाजन होते हैं। ठीक है, सभी कोशिकाओं में। क्लियर। और विकर्णीय विभाजन होने के बाद इस प्रकार से कई कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, यानी एक एंड्रोसाइट मदर सेल से दो एंड्रोसाइट बनती हैं। सीधी सी बात ये है। और विभाजन कौन सा होता है? विकर्णीय होता है। ठीक है। तो ये अब कहलाती हैं एंड्रोसाइट्स। ठीक है। प्रत्येक एंड्रोसाइट में कायांतरण होगा और कायांतरण के बाद एक पुमणु का निर्माण होता है। और पुमणु कुछ इस प्रकार का होता है, सर्पिलाकार और साथ ही साथ कैसा है? द्विकशाभिकीय। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया इसका एंथ्रीजोइड। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार से एंथ्रीडियम का विकास होता है। फिर से देख लेते हैं। एंथ्रीडियल इनिशियल है। एंथ्रीडियल इनिशियल में पहला एक कौन सा विभाजन होगा? इसमें पहला विभाजन होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक ऊपर की ओर प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और एक नीचे की ओर स्टार्क सेल। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल में कई अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक रेखीय प्रकार का तंतु बन जाता है जिसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। और नीचे स्टार्क सेल में कई अनियमित विभाजन होने से बहुकोशिकीय व्रंत का निर्माण होता है। फिर आगे चलें तो अगले भाग में हम देखेंगे कि ये जो पांच कोशिकाएं ऊपर वाली हैं, इनके ऊपर समकोण पर एक दूसरे को काटते हुए दो उदग्र विभाजन होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है। ऐसे विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी कि इस प्रकार से कोशिकाएं बन जाएंगी। फिर इन कोशिकाओं में ऐसे एक परिणतिक विभाजन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणतिक विभाजन।
परिणतिक विभाजन होने से दो स्तर बन जाते हैं कोशिकाओं के। कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर होती हैं जिनको हम प्राइमरी जैकेट सेल्स कहते हैं, और कुछ कोशिकाओं की सहती अंदर की ओर होती हैं जिनको हम प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं उन कोशिकाओं से आगे एंथ्रीजोइड यानी कि इनका निर्माण होता है। क्लियर? बाहर वाला तो केवल एक स्तरीय जैकेट का निर्माण करता है। तो बाहर वाली कोशिकाओं में अपनतिक विभाजन होने से एंथ्रीडियम की एक स्तरीय जैकेट बन जाती हैं। ये एंथ्रीडियम की एक स्तरीय जैकेट बन गई है। और अंदर जो है कोशिकाओं में जो सहती है उसमें कई और विभाजन होने से फिर कौन सी कोशिकाएं बन जाएंगी? एंड्रोसाइट मदर सेल। प्रत्येक एंड्रोसाइट मदर सेल में एक तिरछा विभाजन होगा, विकर्णीय विभाजन, जिससे कि दो एंड्रोसाइट बन जाएंगी प्रत्येक में, और इस प्रकार से बहुत सारी एंड्रोसाइट बनेगी और प्रत्येक एंड्रोसाइट में कायांतरण होने से एक द्विकशाभिकीय सर्पिलाकार पुमणु का निर्माण होता है। ये पुमणु यहाँ से जब ये जल अवशोषित करती हैं भित्ति जैकेट कोशिकाएं, तो इनके बीच बीच में दरारें बन जाती हैं और फिर ये पुमणु रिलीज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं आर्कीगोनियम कैसे बनते हैं। देखिए, इनमें व्रंत के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, जो काम की चीज़ें हैं हम केवल वही करेंगे। हम सीधा ही आर्कीगोनियम का विकास पढ़ेंगे, ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो चीज़ पूछे ही नहीं जाएगी उसके बारे में फिर फालतू पे टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब देखेंगे आर्कीगोनियम का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर एक कोशिका बनाएंगे। पहले इस कोशिका को हम क्या कह रहे हैं? आर्कीगोनियल इनिशियल, यानी स्त्रीधानी प्रारंभिका। इस स्त्रीधानी प्रारंभिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ठीक है, तो इससे दो कोशिकाएं बन जाएंगी। एक तो बन जाएंगी स्टार्क सेल, ठीक है, और ऊपर वाली बन जाएंगी प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल। ठीक है, दो कोशिकाएं बन गई हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल में ये तो देखिए स्टार्क सेल तो जो नीचे की तरफ धंसा थैलस के अंदर जो धंसा हुआ भाग है आर्कीगोनियम का, वो स्टार्क सेल से बनता है। ठीक है, बाकी सारा आर्कीगोनियम का विकास प्राइमरी आर्कीगोनियल कोशिका से ही होता है। तो हम अब यहाँ पर बनाएंगे प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल, प्राइमरी आर्कीगोनियल सेल। ठीक है, इसमें इस प्रकार से परिधीय विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं? 3 उदग्र परिच्छेदी विभाजन होते हैं। ठीक है, यानी एक विभाजन तो ये हो गया, फिर दूसरा विभाजन ये हो गया और तीसरा ये हो गया। 3 उदग्र परिच्छेदी विभाजन होते हैं। ठीक है, पहले हम अकेले ही इस कोशिका को बनाएंगे, विभाजन अभी नहीं दिखाएंगे, अगली डायग्राम में दिखाएंगे विभाजन। विभाजन कौन से होंगे? उदग्र परिच्छेदी, परिच्छेदी यानी परिधि की तरफ से उदग्र विभाजन होंगे। ठीक है, तो अब इसमें 3 उदग्र परिच्छेदी विभाजन करवा देते हैं। तो एक और फिर हो गया ये दूसरा, और फिर हो गया ये तीसरा।
1, क्या ये 2 और ये 3, तो 1, 2 और 3 कोशिकाएं तो ये बन गई, ठीक है, और एक बन गई बीच में सेंटर में कोशिका। तो सेंटर वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे? सेंटर वाली कोशिका को तो हम कहेंगे सेंट्रल एक्सियल सेल, और बाहर वाली 3 बंद है पेरिफेरल स्ट्राइल सेल बन जाती हैं, ठीक है। ये तो कहलाती हैं पेरिफेरल स्ट्राइल सेल्स। कितनी है ये? 3। और ये कहलाती हैं सेंट्रल एक्सियल सेल, ठीक है। इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है। अब जो 3 परिधीय कोशिकाएं हैं उनमें प्रत्येक में एक उदग्र विभाजन होता है, यानी कि एक और उदग्र अनुप्रस्थ विभाजन हम इसको करवा देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेंट्रल एक्सियल सेल है उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे ऊपर प्राइमरी कवर सेल और एक नीचे सेंट्रल सेल बन जाती है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से। 1 और ये 2 और ये 3, तो 1, 2 और 3। अब आप देख सकते हैं कितनी बन गई है, ये 6 कोशिकाएं बनी हैं, और बीच में एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, ठीक है। सेंट्रल एक्सियल सेल में तो अनुप्रस्थ विभाजन हुआ है, और पेरिफेरल स्ट्राइल यानी कि परिधीय बंद कोशिका में अनुप्रस्थ या उदग्र लिख दो, अनुप्रस्थ लिख दो, एक ही बात है, वैसे उदग्र बोला जाएगा, ऐसे हुआ है ना, इस प्रकार से उदग्र विभाजन होता है। तो अब देखिए आप कितनी कोशिकाएं बन गई, 6 तो बाहर की ओर बन गई हैं, ठीक है। और इन 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये 6 जैकेट इनिशियल्स ये कहलाएंगी। और ये ऊपर वाली ये कहलाती है प्राइमरी कवर सेल्स, और नीचे वाली सेंट्रल सेल कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से इतनी व्यवस्था हो गई है। अब देखें आगे क्या होगा, उधर से ही लेकर के चलेंगे हम। आगे ये होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा है। आगे ये होगा कि जो ये 6 जैकेट प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी कवर सेल। तो प्राइमरी कवर सेल जो ये है, मान लो ये है प्राइमरी कवर सेल ऊपर वाली। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे को काटते हुए, यानी 1 और 2, इस प्रकार से 1 और 2 यानी कि 2 उदग्र विभाजन होते हैं एक दूसरे को काटते हुए। तो ये ऊपर की ओर बन जाएंगी दोनों, यानी कि 4 कवर कोशिकाएं, ठीक है। ये कवर कोशिकाएं हो गई, क्लियर। बाहर की ओर जो 6 हैं उनके अंदर 2 सोपान बनते हैं। कितने बनेंगे? 2 सोपान बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से 2 सोपान बनेंगे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एक सोपान हो गया, और ये हो गया दूसरा सोपान, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर वाले में पहले 3 थी, और तीनों में प्रत्येक में क्या हुआ है, ऊपर वाले में पहले 3 थी और 3 में प्रत्येक में एक अनुप्रस्थ विभाजन और हो गया है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 ऊपर और 6 नीचे, दोनों तरफ 2-2 कोशिकाएं 2 सोपान में आ जाती हैं। 2 टीयर्स बनती हैं, ठीक है। एक कहलाती हैं वेंट्रिनिशियल्स और एक कहलाती हैं नेक इनिशियल्स। तो ये तो कहलाएगी नेक इनिशियल्स, और ये कहलाती हैं वेंटर इनिशियल्स, ठीक है। नेक इनिशियल्स तो बनाती हैं ऊपर वाली जो ग्रीवा है उसके बाहर का जैकेट, और वेंटर इनिशियल बनाती है नीचे जो अंडदा है उसके बाहर का जैकेट, ठीक है। इसीलिए ये अंडदा प्रारंभिका और नेक इनिशियल्स अंडदा, और साथ ही साथ नेक इनिशियल्स और वेंटर इनिशियल्स दोनों जैकेट का निर्माण करती हैं। अब कवर सेल बन चुकी हैं ऊपर की ओर, ये 4 कवर सेल हैं। ये कितनी हैं कवर सेल्स? ये 4, ठीक है।
अब जो नीचे सेंट्रल सेल है, उस सेंट्रल सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अनुप्रस्थ। ठीक है, तो 2 कोशिकाएं बन जाती हैं अनुप्रस्थ विभाजन से। तो इसमें भी कितने, एक विभाजन होगा अनुप्रस्थ, तो इसको तो हम कहेंगे प्राइमरी नेक कैनाल सेल। ठीक है, और ये कहलाएगी वेंटर सेल, इसको केवल वेंटर सेल कहेंगे, अंडदा कोशिका। ठीक है, ये कहलाती है प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका, ऊपर वाली, और नीचे वाली वेंटर सेल। ऊपर कवड़ कोशिकाएं है ही। ये तो सारा हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि अब ये लंबाई में वृद्धि करेगी, क्योंकि जैकेट भी बनेगी ना साथ साथ। अब इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होनी शुरू हो जाती। ये कवर सेल हो गई, और कवर सेल के साथ साथ ये अंडधा बन रही है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कौन सी? प्राइमरी नेक कैनाल सेल। ये प्राइमरी नेक कैनाल सेल है। ठीक है, और नीचे वाली वेंटर सेल है, तो वेंटर सेल ये वाली होगी दोनों। ठीक है, बाहर की ओर जैकेट बन रहा है, ये बाहर की ओर का जैकेट है। जिसमें कि जो वेंटर वाला क्षेत्र है उसका जैकेट मोटा होता है। ठीक है, तो ये अब इसको हम, ये डायग्राम, यही डायग्राम है, लंबाई में बड़ा है। तो ये तो कहलाती है कवर सेल, ये हो गई प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और ये हो गई वेंटर सेल। ठीक है, ये जैकेट हो गया, जैकेट ऑफ नेक, और ये हो गई जैकेट ऑफ वेंटर। क्लियर? अब आगे देखें, जो नेक कैनाल सेल है उसमें क्या हो जाएगी? कई अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएंगे। ये हो गए कई अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है, इसके अंदर तो ये कई नेक कैनाल सेल बन जाते हैं। नेक कैनाल सेल्स कितनी है? ये 6 से लेकर 8 तक होती है। ठीक है, जो वेंटर कोशिका है उसमें भी एक क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा। तो ये बन जाएगी एक वेंटर कैनाल सेल ऊपर की ओर, अंडधा नाल कोशिका, जो कि आधी तो ग्रीवा में होती है और आधी नीचे वेंटर में होती है, और एक नीचे की तरफ बन जाएगी ये वाली कोशिका, तो ये एग सेल कहलाती है। ठीक है, और बाहर की ओर इसका जैकेट। ये हो गया। अब एक मैच्योर आर्किगोनियम किस प्रकार की दिखाई देती है? आर्किगोनियल इनिशियल है ये। तो देखते हैं कैसी दिखती है मैच्योर आर्किगोनियम।
ये है मैच्योर आर्की। ठीक है, कंप्लीट इसका जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। अब एक एक करके इसका भाग देख लेते हैं। ये तो है कवर सेल्स 4, ये है नेक सेल्स, नेक कैनाल सेल्स। कितनी है ये? 4 से 6 या 6 से 8 हो सकती हैं। ठीक है, ये है वेंटर कैनाल सेल, ये एक ही होती है, आधी वेंटर में आधी ऊपर की ग्रीवा में। और ये एग सेल। ठीक है, ये हो गया इसका नेक का जैकेट और नीचे हो गया अंडा का जैकेट। तो इस प्रकार से आर्किगोनियम का विकास होता है। फिर से देख लेते हैं एक बार। आर्किगोनियल इनिशियल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ध्यान से सुनना, अनुप्रस्थ विभाजन, जिससे एक ऊपर की ओर प्राइमरी आर्किगोनियल सेल यानी प्राथमिक स्त्रीधानी कोशिका बनेगी, नीचे की ओर व्रंत कोशिका बनेगी। व्रंत कोशिका आगे आर्किगोनियम के निर्माण में भाग नहीं लेती है, ये धंसा हुआ व्रंत बनाती हैं जो कि थैलस में धंसा हुआ रहता है। प्राइमरी आर्किगोनियल को हमने यहाँ बनाया है, इसके अंदर 3 उदग्र परिच्छेदी विभाजन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3, यानी ऐसे एक गोला है तो उसको हमने एक बार ऐसे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे काट लिया तीनों तरफ से। ठीक है, तो इसी तरह से इसको काटा गया है। और अब जब ये विभाजन हो जाएंगे तो किनारे पर यानी परिधि की तरफ तो पेरिफेरल स्टाइल सेल बनती हैं 3। ठीक है, यानी परिधीय बंध्य कोशिका, और एक बनती है बीच में सेंट्रल एक्सियल सेल यानी केंद्रीय अक्षीय कोशिका। जो परिधीय हैं कोशिकाएं 3, उनमें प्रत्येक में एक एक और उदग्र विभाजन होने से 6 जैकेट इनिशियल बन जाती हैं, जैकेट प्रारंभिकाएं बन जाती हैं 6। ठीक है, जो सेंट्रल एक्सियल सेल है यानी केंद्रीय अक्षीय कोशिका, उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होने से एक ऊपर की ओर प्राइमरी कवर सेल बनेगी और नीचे की ओर एक सेंट्रल सेल बनेगी। ठीक है, तो प्राइमरी कवर सेल ऊपर की ओर है और नीचे कौन सी है? सेंट्रल यानी कि केंद्रीय कोशिका। प्राइमरी कवर सेल में 2 उदग्र विभाजन होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों एक दूसरे को काटते हुए होते हैं, जिससे कि 4 क्या बन जाती हैं? कवर सेल बन जाती है, यानी कि ये बन जाएगी 4 कोशिकाएं जो कि आखिर में निषेचन के वक्त काम आती हैं। ठीक है, और नीचे वाली सेंट्रल कोशिका में फिर से एक अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएगा, जिससे कि एक तो ऊपर की ओर बन जाएगी कोशिका प्राइमरी नेक कैनाल सेल। ठीक है, और एक बन जाएगी वेंटर कोशिका, इस प्रकार से। साथ ही साथ जो बाहर की 6 जैकेट इनिशियल है उनमें प्रत्येक में अनुप्रस्थ विभाजन होने से कुल 12 कोशिकाएं बन जाएंगी, जिसमें 6 कोशिकाएं तो ऊपर वाले टीयर में यानी कि सोपान में होती हैं और 6 नीचे वाले सोपान में होती हैं। तो 6 तो बनाती हैं नेक की जैकेट और 6 बनाती है अंडा की जैकेट। ठीक है, अब ये जो कवर कोशिकाएं हैं ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगी। प्राइमरी नेक कैनाल सेल ये रही और वेंटर सेल ये रही, बाहर जैकेट बन रहा है साथ साथ। अब इस प्राइमरी नेक कैनाल सेल में कई अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कई कोशिकाएं बन जाती हैं। ठीक है, ये कई कोशिकाएं बन चुकी हैं और ये जो कई कोशिकाएं बनी हैं ये सारी कोशिकाएं नेक कैनाल सेल्स कहलाती हैं। ये सारी नेक कैनाल सेल्स हैं, इनकी संख्या 6 से 8, 4 से 6 भी हो सकती हैं, 6 से 8 भी हो सकती हैं। 4 से 6 कर दो, यहाँ भी 4 से 6 ही कर दो। ठीक है, अब वेंटर कोशिका में एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ये हो गया जैसे एक ऊपर बन गई, इसको कहेंगे वेंटर कैनाल सेल, जो कि आधी तो ग्रीवा में होती है ऊपर की तरफ और आधी नीचे की ओर वेंटर में होती है, इसीलिए इसको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं। ठीक है, यानी अंडदानाल कोशिका और नीचे एक अंड कोशिका होती है। अब ये मैच्योर आर्किगोनियम है। मैच्योर आर्किगोनियम में 4 कवर सेल होती हैं ऊपर की तरफ, फिर नीचे ग्रीवा आ जाती हैं। ग्रीवा में 4 से 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं और एक वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं, जो कि आधी नेक में और आधी वेंटर में होती हैं। नीचे की ओर अंड कोशिका, ऊपर
बाहर की ओर जैकेट होता है और जैकेट में नेक के बाहर का जैकेट एक या दो स्तरीय होता है, जबकि वेंटर के बाहर का जैकेट बहुस्तरीय होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो आर्किगोनियम का डेवलपमेंट हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और निषेचन भी मैं आपको यही बता देता हूँ। निषेचन के वक्त क्या होता है कि आर्किगोनियम जल अवशोषण करती है। ठीक है, और जब पुमणु यहाँ पहुँच जाएगा ऊपर की ओर, ये जैसे पुमणु यहाँ पहुँच गया, तो पुमणु यहाँ पहुँचने से ये सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। कौन सी? नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल, ये सारी नष्ट होकर के एक तरल पदार्थ बनाती हैं जो कि इन कवर कोशिकाओं पर दबाव डालता है, जिससे ये कवर कोशिकाएं खुल जाती हैं और पुमणु भीतर प्रवेश कर जाता है। अब चूंकि जल के लिए निषेचन की आवश्यकता होती है तो इसे रसायन अनुचलन निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे स्पोरोगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। थैंक यू।